हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 की। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तक कराया था और कुछ एग्जांपल्स कराए थे, तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन ना देके, मतलब सॉरी, एक्सप्लेनेशन आपको मैं पूरा दे दूंगा, बट यहाँ पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ऐसे क्लास बहुत ज्यादा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको खुद से प्रैक्टिस करने को भी कम मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें क्या लिखा है? वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर है, हॉलो है, राइट। ठीक है, ये हॉलो मतलब ये खाली सा है, ठीक है। जैसे कटोरी होती है, खाली होती है ना, यहाँ से ऐसे उसमें कुछ भी भर सकते हो, तो ये हॉलो है। दिस इज अ हेमिस्फेयर, राइट। आगे क्या बोला है? mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. तो यहाँ पे अंडरस्टूड है। इसके ऊपर ना एक क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर लगा रखा है। क्या? हॉलो सिलेंडर। तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों के डायमीटर्स तो भाई बराबर होंगे, तभी तो उसके ऊपर लग पाएगा, वरना तो नहीं लग पाएगा। तो ये पूरा खाली है एक तरह से। ये सोचो, आप चाहो तो इसके अंदर भाई ऐसी जो फिगर दे रखी है, इसमें हम पानी भी भर सकते हैं, राइट। तो मान लो इसमें अगर हम पानी पूरा फिल कर सकते हैं, पूरा खाली है एक तरह से, ये समझो, ये पूरा वेसल, ठीक है। तो अब ये खाली वेसल है, आपको निकालना क्या है ये देख लो। अब आप देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना होगा ऑटोमेटिकली। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो भाई रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद बोला है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। बेटा ये पूरी हाइट बोली है 13 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचो, ये अगर 7 है और ये हेमिस्फेयर है, तो बेटा ये भी 7 ही होगा, क्योंकि ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस है और ये भी हेमिस्फेयर का। तो अब ये पूरा अगर 13 है और नीचे वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको रेडियस के बराबर, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 माइनस कर दो ये। तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ सिलेंडर एच सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर आपने निकाल ली। हाइट कह रहा हूँ, रेडियस, यहाँ पे ना रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, इसको हेमिस्फेयर को आर एच लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सिलेंडर को आर सी लिख सकते हो। ये दोनों बराबर ही है, राइट। तो ये दोनों रेडियस बराबर है, हाइट आपको मिल गई है। आपको निकालना क्या है इसमें? इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब ये समझ लो, इनर पार्ट जो आप पेंट कर सकते हो। तो आप इमेजिन करो अंदर का कौन सा पार्ट है जो आप पेंट कर सकते हो, यहाँ पे पेंट कर सकते हो इसके सरफेस पे, यानी कि इसके कर्व, पूरे पूरे कर्वी वाले पार्ट पे, और इसके भी पूरे कर्व वाले पार्ट पे कर सकते हो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया की जरूरत नहीं है हमें। दोनों के सी एस ए की जरूरत है। सिर्फ कर्व्ड पार्ट इसका करना और इसका इनर सरफेस एरिया यही होगा। अब आप सोचोगे ये, यार ये तो हॉलो है ना, तो ये तो कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं बना जहाँ पे पेंट हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो वो आप देख लीजिए, सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या बताया था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। इसके फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने पार्ट 1 में आपको सब कुछ बताया हुआ है कैसे फॉर्मूले आने हैं। तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर आप देख लीजिए क्या होता है भाई। सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच, यहाँ पे आर सी लिखना क्योंकि रेडियस ऑफ ये एच सी, और ये प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर आपको बताया 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर किसका? हेमिस्फेयर का, एच है, राइट। तो यहाँ से देख लो 2 पाई कॉमन आ रहा है, ये आर सी जो है ये है रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 7, और हाइट कितनी है इसकी? 6, प्लस यहाँ पे देखो 2 पाई आपने कॉमन ले लिया। आर एच कितना है? यहाँ पे आप देख लीजिए 7 है ये भी, तो 7 × 7। अब आप देखो 7 भी कॉमन आ रहा है, 2 × 22/7, यहाँ से 7 कॉमन, यहाँ से भी एक 7 कॉमन, तो इस 7 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? 6 प्लस एक 7 बच जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आप देख लो 2 × 22 × 7 + 6 दैट इज 13। तो ये 13 × 2 = 26 और ये 22 से 26 को आप करोगे, तो आप देख लो भाई कितना आता है। 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 52 या आप अपना मल्टीप्लीकेशन खुद कर लेना। ये आपका आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, इसमें क्या लिखा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस।
तो ये भी देखो ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन है। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन, सेम रेडियस ही होगा ऑफ कोर्स दोनों का, वो ऐसे माउंट हो रखा है, ठीक है। तो रेडियस इसका 3.5 दिया हुआ है आपको। 3.5 को देखो 7/2 भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है आप 3.5 लिखना चाहो 3.5 लिख सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। आगे क्या बोला है, सेम रेडियस एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तो देखो 3.5 ही होगा, है ना। तो ये बाकी बची हुई हाइट आपको पता चल गई भाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप 15.5 में से 3.5 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी आपके पास, हाइट ऑफ कोन, राइट। आगे इसमें बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 आपको बता दी है। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बोला है, तो अब ये हॉलो तो है, बट ये देखो अब आपको इनर और आउटर वाली बात नहीं, अब आपको आउटर ही निकालना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा सरफेस एरिया आपके काम में आएगा, ये देखना, ये वाला, ये पूरा कर्व सी एस से, इसका पूरा कर्व्ड पार्ट आएगा काम में इसका, और इसका सी एस से काम में आएगा। तो आपको इसका एरिया निकालना था, राइट। तो बहुत आराम से अब आप निकाल लोगे इसका एरिया। क्या होएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। आप पूरा पूरा लिखना है इसे। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है, प्लस पाई आर एल, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई आपका, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर आपने पढ़ा हुआ है, कितना होता है भाई, 2 पाई r स्क्वायर, राइट। तो अब आप देख लीजिए कॉमन क्या आएगा, दोनों रेडियस वैसे भी सेम ही है इन दोनों के, है ना। तो पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा एल, प्लस यहाँ पे रहेगा 2 पाई को हटा दो और एक आर को, तो ये आ गया, ठीक है। अब एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, √r² प्लस h स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो आर रेडियस कितना है भाई इसका, 3.5 का स्क्वायर, प्लस हाइपोटेन्यूज ये कितना है आपका अभी, इसका हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ, हाइट 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर आपको मैंने तरीका सिखाया था एक, क्या होता है भाई 3.5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर आप लोगों को मैंने सिखाया था, ये होता है 3 का नेक्स्ट टर्म क्या है, जिसको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देख लो, मैंने वहां पे तरीका सिखाया हुआ है इसको करने। 3 into 4 दैट इज 12.25 आ जाएगा। 3 into 4 अगले टर्म से मल्टीप्लाई 12 और हमेशा 25 का लगाना है, प्लस 144। तो देख लीजिए ये आपका कितना आता है भाई, 156.25। अब आप देख लीजिएगा कि ये स्क्वायर रूट कितना सॉल्व होके आएगा, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में सिखाया कि कैसे निकालते हैं इसको, और यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर लेना। तो यहाँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको 3.5 दी हुई है ना, यहाँ पे एल जो भी आएगा यहाँ पे पुट कर देना है 3.5। तो ये आपका इससे कैंसिल होगा 0.5, 0.5 है 11 इंटू एल प्लस 7। तो जो भी एल की वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे पुट करके 11 से मल्टीप्लाई कर देना और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल लेना, दैट्स इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो क्या कह रहा है, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले तो बात आपको एक क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबॉइडल नहीं बोला इन्होंने, क्यूबिकल बोला, यानी कि क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो क्यूब बना दिया आपने। अब यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि इस क्यूब पे अगर आप एक क्या कहते हैं सरमाउंट कर देते हो हेमिस्फेयर, तो मान लो ये मैंने हेमिस्फेयर सरमाउंट कर दिया, ठीक है। ये हेमिस्फेयर ऐसे सरमाउंट कर दिया इसके, ज्यादा से ज्यादा इतना ही सरमाउंट कर सकता हूँ वरना तो बाहर निकल जाएगा इसके। तो अब ऊपर का अगर टॉप सरफेस इसका अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि एक स्क्वायर है, और ऐसे हेमिस्फेयर आपको ऊपर से देखने में तो सर्कल से ही लगेगा, बिल्कुल टॉप से देखोगे तो ये है ऐसे। इसको मैं 3D में शो नहीं कर सकता, यहाँ पे देखो ये इसका टॉप सरफेस बना है मैंने, तो टॉप से देखने में ऐसा लगेगा, राइट। आपको क्वेश्चन में इसने बोला क्या है, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, राइट। ये साइड है आपकी 7 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ये भी होगी कितनी, 7। आपको इसने बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। देखो ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फेयर का, जितनी इसकी साइड है, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है ना, तो इसका हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है। तो आप लिख लेना ग्रेटेस्ट डाया ऑफ हेमिस्फेयर कैन बी इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स,
देयरफॉर जो इसका डायमीटर होगा ना हेमिस्फेयर का, ये होगा बेटा आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया ऑटोमेटिकली 7/2 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है आगे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब ध्यान रखना यहाँ पे पार्ट कौन कौन सा पेंट हो सकता है, वही होगा आपका सरफेस एरिया। तो सबसे पहली चीज कि भाई ये तो सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे मतलब 5 की 5 साइड्स तो होंगी। अब देख अब देखो क्या होगा, आप ये कर सकते हो कि ना टोटल एरिया निकाल लो पहले, पूरे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से क्या करना है ये देखना। उसमें से बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर अभी आपने पूरा निकाल दिया ना, पूरे में ये वाला भी काउंट हो जाएगा, ये जो अंदर का एरिया ये वाला, ये भी काउंट हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें करना नहीं है क्योंकि ये किसने कवर कर लिया है, ये अब हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया। हमें सिर्फ आउटर वाला एरिया चाहिए प्लस CS से चाहिए इसका हेमिस्फेयर का, राइट। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू TS से ऑफ क्यूब माइनस, बेटा ये सर्कल जो बन रहा है ना नीचे, जो कवर किया हुआ है इसने हेमिस्फेयर ने, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया पे आप पेंट नहीं कर सकते, माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर, आपका आंसर आ जाएगा। तो TS से ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, 6A² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई, ये होता है आपका 2πr², राइट, 2πr²। तो अब आप एक बात सोचिए, 2πr² में से एक πr² हट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम ही है, तो हट जाएगा तो एक πr² बचेगा सिर्फ। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 11, तो ये आपका आ रहा है देखो कितना, 49 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 7, 77/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना, दैट्स इट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of the cuboidal wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए कितना इजी है। अब आप यहाँ पे समझे लाइन वाइज, राइट। देखो क्या है, पहली बात तो एक क्यूब आपको बनाना पड़ेगा, राइट, ये आपने बना दिया क्यूब। अब क्वेश्चन की फिर से लाइन पढ़ लो, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट की है, ठीक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स, सच दैट द डायमीटर ऑफ डायमीटर L, यहाँ पे बोला डायमीटर L ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। बेटा ये जो डायमीटर होगा ना, ये देखो ऐसे ना, अगर आप इसमें से कुछ कट करोगे ना, ये बिल्कुल पिछले वाली क्वेश्चन जितना है बस, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये नीचे से ऐसे डायमीटर सा कट हो रहा है ऐसे। अब ये सोचो कि ये ना गड्ढा बन गया, अब इसमें भाई आप पानी भी फिल कर सकते हो, ठीक है। ये मान लो एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल सा बाउल जैसा गड्ढा बना दिया, अब इसमें आप पानी भी फिल कर सकते हो, ऐसा गड्ढा सा बन गया डिप्रेशन सा, ठीक है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि ये क्यूबिकल सा था, ये पूरा पार्ट, और उसमें एक क्या कहते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दी, गड्ढा बना दिया, राइट। अब आप एक चीज को समझो यहाँ पे इसमें क्या बोला है, डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज। अभी इसका जो डायमीटर है ना बेटा, ये L है और ये एच के बराबर है, ठीक है, एज हो गई आपकी L। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। रिमेनिंग मतलब आप पता है क्या, अब आप इमेजिन करो कहाँ कहाँ पे आप पेंट कर सकते हो इसका, बहुत सिंपल है। आप इसका पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये देखो, पहले तो पांचों की पांचों साइड पे हो जाएगा इसकी। अब पता क्या होगा,
ऊपर के ये जो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ना यहाँ होगा, फिर अंदर की जो डिप्रेशन है ना ये CSA वाली कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे होगा। अब आप अगर इसको टॉप से देखोगे तो देखो टॉप से ही ऐसा लगेगा देखने में, ये एक स्क्वायर की साइड और ये ऐसे, है ना। क्यूब की पांचों साइड तो होएगी आपकी, पेंट हो जाएगी, बाकी ये वाली साइड बची हुई, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम काम करना है। टोटल सरफेस एरिया लेना आप क्यूब का, उसमें से ये सर्कल का हटा देना, फिर ऐड कर देना भाई ये वाला। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे फर्क एक चीज का है कि यहाँ पे वैल्यू हमें प्रॉपर पूरी नहीं दी। तो यहाँ पे जो बेटा रेडियस होगा ना स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, वो होगा L/2, क्योंकि डायमीटर है L, राइट। और ए तो आपका L के बराबर है, साइड जो है इसकी L के बराबर है। तो देखो एरिया रिक्वायर्ड, आप पता है क्या बोल सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड में, कि TSA, बिल्कुल पिछले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सेम फॉर्मूला बिल्कुल। तो ये कितना बनेगा 6L², ठीक है, 6A² होता है ना, तो इसकी जगह ये पुट कर दिया, माइनस πr² प्लस 2πr²। तो देख लो -πr² और 2πr², इससे हमें ये मिल जाएगा प्लस 2πr², राइट। इतना आ गया। अब आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको बस r की वैल्यू को चेंज करना है, 6L² प्लस 2π इंटू L, r की जगह आप लिखोगे L/2 का स्क्वायर है ना, तो L²/4 हो जाएगा, क्योंकि L/2 का स्क्वायर यही होता है। इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका आ गया 2। अब आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपका, या कुछ कॉमन लेना चाहते हो जैसे मर्जी करना चाहो वैसे कर लो। ये आपका 6×2 = 12L² प्लस πL² अपॉन 2, ये इतना आ रहा है। इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले लीजिए, पीछे से आंसर जैसे मैच कर रहा है वैसे मैच कर रहा है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व नहीं हो। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। तो देखो इसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर है, मेडिसिन आपने कैप्सूल्स देखे भी होंगे, वो क्या होते हैं ऐसे सिलेंडर टाइप होते हैं, और लास्ट में जो उसका एंड होता है ना वो हेमिस्फेरिकल होता है, राइट। तो ऐसी आपको एक मेडिसिन दे रखी है, मैंने उसको अलग अलग पार्ट करके दिखा दिया, ठीक है। बुक के अंदर ये नहीं दे रखा बीच वाला ऐसे पार्ट, ये मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। 2 हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर्स stuck to each other at its end. The length of the entire capsule is 14 mm. अब देखो ये पूरी यहां से लेके कह रहे हैं, यहां से लेके पूरी यहां तक ये जो लेंथ है बेटा ये है 14 mm। और आगे क्या बोला है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो डायमीटर अगर 5 mm है तो बेटा ये जो रेडियस होगा ना इसका 2.5 mm होगा। डायमीटर अगर 5 mm है तो रेडियस तो 2.5 mm होगा, सॉरी mm में है ये, ठीक है। तो ये वाला रेडियस भी कितना होगा 2.5 mm होगा। तो एक बात बताओ, ये जो सिलेंडर की हाइट आएगी, अब ये सिलेंडर लेटा हुआ है, इसकी हाइट और लेंथ एक ही बात होगी, तो ये कितनी आएगी 14 में से 2.5 और 2.5 हटा दो, ये वाला 2.5 हटा दो और ये वाला 2.5 हटा दो, यानी 5 हटा दो, तो 9 mm आ गया आपका, राइट। तो अब काम बहुत इजी हो गया। और एक चीज और, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो इसके रेडियस के बराबर होगा, हेमिस्फीयर के रेडियस के, राइट। आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो बहुत सिंपल है। अब आप ये सोचो इसका कितना पार्ट आप पेंट कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स कैप्सूल के अंदर घुस के पेंट नहीं होगा, हाँ तो देखो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला, राइट, ये वाला पार्ट आपको करना है। अब आप ये सोचिए पार्ट है क्या, देखो ये वाला सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड पार्ट है, ये पूरा कर्व हो रखा है ना पार्ट, ये पूरा का पूरा पेंट हो जाएगा कर्व पार्ट। तो CS से पूरा पेंट हो जाएगा आपका सिलेंडर का, और CS से किसका पेंट होएगा भाई, ये आपका एक ही इस हेमिस्फेयर का और एक इस हेमिस्फेयर का। तो हम इसको लिखेंगे कैसे ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो इसका एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों, क्योंकि दोनों हेमिस्फेयर सिमिलर है, तो एक का निकाल दो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई, आप लोगों ने सीखा हुआ है, ये होता है 2πRH प्लस CSA 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr²। अब आपको ये देखना है भाई कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो पहले ये देखो क्या इन दोनों के रेडियस बराबर है, हाँ जी, इसका रेडियस भी 2.5 mm है और इसका भी 2.5 mm है।
तो आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, 2 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, एक आर। तो 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा एच प्लस एक 2 कॉमन ले लिया आपने, एक तो अभी भी बच रहा है तो 2 पाई कॉमन ले लिया, इन दोनों आर स्क्वायर में से एक कॉमन ले लिया तो एक आर अभी भी बच रहा है। तो ये इतना आ गया 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू, और आगे कितना आ रहा है आपका, ये 22/7 हो गया आगे, इंटू आर। आर आपका देख लो भाई कितना है, आर यहाँ पे है आपका 2.5, ठीक है, इंटू यहाँ पे एच कितना था भाई, एच मतलब ये हाइट ऑफ सिलेंडर यानी ये 9 mm, 9, ये एच है बेटा आपका यहाँ पे, ठीक है, एच प्लस 2 इंटू आर, आर तो 2.5 ही रहेगा, राइट। अब ये देखो कितना आता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस ये 5 आएगा आपका सॉल्व होने के बाद, 9 प्लस 5 होता है बेटा 14, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 2, तो ये आपका आ रहा है 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5, 5 2 से कितना होता है 10, 22 इंटू 10 आपका आएगा 220 mm स्क्वायर, दैट्स इट, हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो ये क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ठीक है। एक ये टेंट है, वो किस शेप में होता है भाई, सिलेंडर की शेप में एक टेंट है एंड सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो ये सर्कस जैसा हो गया एक तरह से, सर्कस में एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल सा टेंट होता है, बहुत बड़ा, ये तो यहाँ पे नहीं बना सकते। तो ये ऐसा टेंट होता है और उसके ऊपर एक टॉप जो लगा है वो है भाई कोनिकल टॉप, और कोनिकल होता है, मूवी में भी आपने देखा होगा, क्रिश मूवी में भी, जहाँ पे आग लग जाती है उसके टेंट में, जहाँ पे क्या कहते हैं सर्कस चल रहा होता है, तो ऐसे ही होता है, वो गोल सा होता है बहुत बड़ा, ऊपर कोनिकल टॉप होती है, तो वैसे ही हो गया डायग्राम। if the height of the if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 मीटर respectively, तो ये जो है ना, ये बोला है 2.1 मीटर है, और डायमीटर जो बोला है ना, डायमीटर डायमीटर बोला है 4 मीटर, तो रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो गया 2 मीटर, और आपकी हाइट कितनी बोली 2.1 मीटर, तो ये देख लो यहाँ पे 2 मीटर आप लिख सकते हो रेडियस, तो इसका भी रेडियस कितना होगा 2 मीटर, राइट। आगे क्या बोला है, and slant height of the top is 2.8 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इस टॉप की बोल रहा है 2.8 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया, आपको स्लांट हाइट पहले ही दे दी इसने, ठीक है। आगे आगे देखिए क्या है, आगे उसने बोला है स्लांट हाइट दे दी, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो आपको देखो एरिया निकालना है, तो अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसने बोला है कि कैनवस कितना चाहिए होगा हमें, एरिया में बताओ, तो एक तरह से वही तो हो गया, कितना एरिया आप इसका पेंट कर सकते हो उतना ही तो कैनवस है, मतलब एक ही बात है दोनों। तो आपको एक बात सोचो, यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए ये CS से पूरा कर्व्ड पार्ट चाहिए इसका, इसका भी पूरा कर्व्ड पार्ट चाहिए। अब जमीन पे तो हम कैनवस बिछाने नहीं वाले, और यहाँ पे भी हम कैनवस क्यों बिछाएंगे भाई, अगर यहाँ पे कैनवस हमने बिछाया तो इस कोन का फायदा ही क्या हुआ ऊपर वाले, तो हमें सिर्फ दोनों के CS से चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो, राइट। तो हमें चाहिए इनके CS से, तो बस सिंपल है। आगे और भी कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब रेट भी आगे दे दिया कि चलो कैनवस का पहले आप एरिया निकाल लो, फिर क्या कहते हैं 500 रुपए लगेंगे भाई पर मीटर स्क्वायर के लिए, तो जितने मीटर स्क्वायर निकलेगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पे आगे बोला भी है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, बेस को हम कैनवस से नहीं कवर करने वाले, राइट। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको इसके अंदर इसकी हाइट दे दी सिलेंड्रिकल पार्ट की, आपको डायमीटर दिया था 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी स्लांट हाइट दी हुई है, ध्यान रखना हाइट वाली नहीं दे रखी हाइट, यहाँ पे दे रखी है आपको स्लांट हाइट। तो आपको बोला है कि कैनवस का एरिया निकालना है, तो कैनवस बेटा इसके कर्व्ड पार्ट पे ही लगेगा, ये कोन का कर्व्ड CS से उस पे कैनवस लगेगा, क्योंकि ये वाले पार्ट पे तो कैनवस लगेगा नहीं, क्योंकि अगर इस वाले पार्ट पे कैनवस लगाया तो इसका तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, राइट। और ये जो है ये है आपका कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, और क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बेस जो होगा वो उसका कैनवस से नहीं बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए आपके लिए, राइट। तो अब क्या करना है, आपको ये समझना है कि भाई कैनवस कहाँ कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, क्या होगा बहुत सिंपल,
CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि कितने रुपए लगेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपए का कैनवस आता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए CSA ऑफ कोन क्या होता है, आपने पढ़ा ही हुआ है, पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है भाई, पाई और पाई कॉमन आ रहा है। तो आप देख लो भाई, पाई और पाई को कॉमन ले आओ, या कॉमन नहीं लाना चाहते, जैसे मर्जी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो 22/7 वैसे कॉमन ले लेते हैं हम, है 22/7 इंटू आर। आर आपका कॉमन आ रहा है, आर देख लो भाई कितना है 22/7, और ये आर, आर है आपका 2 मीटर, तो ये कॉमन ले लिया। अंदर बचा एल, एल कितना है 2.8, राइट, प्लस और ये कितना है भाई, ये आपका 2.1। तो ये देख लीजिए कितना आ गया, ये आपका आ रहा है 22/7 इंटू 2। देख लेना भाई, मैंने पाए आर और पाए आर दोनों में कॉमन लिया है। अच्छा, पाए आर और पाए आर कॉमन लिया। अच्छा, एक 2 और रह गया यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होना था, राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, किया नहीं। यहाँ पे अगर मैंने पाए कॉमन लिया 22/7, और आर, आर तो आपका 2 था ना, वो इसलिए मैंने बाहर ऐसे 2 लिखा। तो पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा एल प्लस 2H। 2 इंटू एच कितना था भाई आपके पास, हाइट 2.1, ये वाली हाइट, ठीक है। तो ये देख लो कितना आया, 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 4.2। तो 2.8 और 4.2 जब ऐड करोगे तो 7 ही आएगा। तो 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, आपका आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर। अब बहुत सिंपल सा काम रह गया, आपको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपए लग रहे हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर इतना, सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 22,000 रुपीज। तो 22,000 रुपीज में आपका कैनवस हो जाएगा रेडी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो देख लो भाई, एक सॉलिड सिलेंडर है, और इसका डायमीटर दे रखा है, ध्यान रखना डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑटोमेटिकली आप रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा ना इसका। तो 1.4 का आधा करोगे तो इतना आएगा 0.7 सेंटीमीटर में डायरेक्टली लिख देता हूँ, राइट। तो ये आपका हो गया 1.4 सेंटीमीटर का डायमीटर, और रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, एंड हाइट हो गई 2.4 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर में, ये सॉलिड है सिलेंडर, और इसमें बोला है कि इस सिलेंडर में से ना एक कोनिकल कैविटी को निकाला जा रहा है सेम हाइट और सेम डायमीटर की। तो मतलब देखो, अब ये सॉलिड चीज थी, सॉलिड में से ना आपने इतना पार्ट लिया, इतना मान लो ड्रिलिंग कर दी, ड्रिल करके ये वाला जो पार्ट है ना, जो भी देखो मैं आपके सामने मैं ये निकालू, मान लो कि ये हमने इसमें इतना गड्ढा कर दिया, ये पार्ट को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जब आप इसको बाहर फेंक दोगे तो ये एक तरह से देखो ऐसी फिगर बन जाएगी आपकी, ये जो निकला अगर ये पार्ट बाहर गया तो देखो भाई फिगर क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी ऐसी, ये ऐसे, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका एरिया देख लो, मैं सब समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, कि ये जो आपका एरिया होगा, ये देखना ये हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे अब मैं पेंट करने की कहूंगा ना, तो आपको पूरे फिगर पे ऐसे पेंट करना पड़ेगा, इस एरिया में भी पेंट होगा, यहाँ पे भी पेंट होगा, यहाँ पे भी पेंट होगा पूरा, ठीक है। तो अब ये समझिए, ये जो पेंटेड एरिया है ये कैसे निकाला है, क्योंकि देखो ध्यान रखना, मैंने ये निकाल के बाहर फेंक दिया है, ये वाला पार्ट पूरा निकाल के बाहर फेंक दिया सॉलिड सिलेंडर में से, तो ये इतना ही बचेगा, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखना है आपको। बोला क्या है इसमें, ये समझो। आगे बोला है कि कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने ये तो जान लिया कि भाई ये एरिया निकलेगा कैसे, देखो एक तरह से ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है, ये क्या है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। और ये नीचे वाला बेस का एरिया किसका हो गया, सर्कल, ये सर्कुलर होगा, ये भी पूरा पेंट होगा। प्लस ये जो है ना, ये
कोन का CS से है, कर्व्ड पार्ट होगा, ये पूरा ऐसे राउंड पूरा ऐसे होगा ना, क्या कहते हैं, पूरा कर्व्ड पार्ट होएगा पेंट आपका कोन का। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया पता है क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हाइट भी लिख लेना 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ रिक्वायर्ड एरिया जो होगा बेटा वो होगा CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? 2πRh। ये आपको सिखाया हुआ है स्टार्टिंग से। CS ऑफ कोन कितना होता है भाई? πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो देख लो यार, यहाँ पे पाई आर सबके सेम ही होने वाले हैं, तो पाई आर ले लिया मैंने कॉमन। अंदर बचा 2h प्लस पाई आर कॉमन, यहाँ पे l, यहाँ पे पाई आर कॉमन एक r। तो वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया, लेकिन आपके पास l तो है ही नहीं। l कितना होगा? l नहीं है तो भाई निकालना पड़ेगा आपको। तो ये है अगर आपका 0.7 और ये हाइट है आपकी 2.4। ठीक है, तो अब आप खुद निकाल लेना भाई कैसे निकालते हैं। l आपका निकलता है √h² प्लस r²। ये वाला जो h है बेटा ये 2.5 2.4 का स्क्वायर है, प्लस ये जो r है ये आपका 0.7 का स्क्वायर है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये कितना आएगा। ये 5.76 आ जाएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा 0.49। तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर ये सॉल्व होके कितना आता है। 6 आई थिंक ये आपका आ जाएगा 6.25, एंड 6.25 जो होता है 2.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका L जो है ना, देख लो इसका अंडर रूट जब निकालोगे ना 2.5 ही आएगा, राइट। तो 2.5 को यहाँ पुट कर देना, ये आएगा 22/7। रेडियस कितना था आपके पास? 0.7। ठीक है, इंटू 2 इंटू एच कितना है भाई? 2.4। एल अभी कितना निकाला? 2.5। आर कितना है आपके पास? 0.7। तो इससे ये कैंसिल होगा, ये आएगा 0.1। 0.1 इंटू 22 करोगे ना तो 2.2 आ जाएगा, इंटू ये आएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस ये 3.3। तो इसको जब आप करोगे सॉल्व 2.2 इंटू जब सॉरी 3.2 आएगा, 2.5 में जब 0.7 ऐड करोगे 3.2, एंड ये देख लो ये आपका आ जाएगा 8। 4.8 प्लस 3.2 आपका आ जाएगा 8। 22 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा? 170, ये आपका आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो पीछे आंसर आपको इसमें दे रखा होगा 17.6 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे आंसर आएगा एनसीईआरटी की बुक में। बट आपने 17.6 निकाला, यहाँ तक भी ठीक है। 18 क्यों दे रखा है? उसने क्वेश्चन में बोला था कि आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो आपने क्या किया? 17.6 को आपने इसको कर दिया 17.6 को राउंड ऑफ, तो इससे आपका आंसर आ जाए। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो हमारा आंसर आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ना एक परफेक्ट वैल्यू देनी है राउंड ऑफ करके। अगर आप 17.6 है, ये टूवर्ड्स 18 है ज्यादा या फिर टूवर्ड्स 17 है ज्यादा, ऑफ कोर्स इसमें 0.4 ऐड करने पे 18 बनेगा, लेकिन 0.6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब 17 बनेगा। तो ये ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू किसके? 18 के। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, दैट्स इट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है अ वुडन आर्टिकल, और इसमें देखो क्वेश्चन में आपको फिगर भी दे रखी है। तो ये फिगर देखो कैसी दे रखी है, एक सिलेंडर दे रखा है आपको, राइट, और कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। तो ये इतनी है और यहाँ पे ऐसे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। तो बोला वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure this if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर। इसमें बोला है जो सिलेंडर की हाइट है ना वो बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड इट्स बेस रेडियस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस जो है ना बेटा ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे देखो फर्क क्या है। वहां पे एक कोन डिप्रेशन से निकाला था हमने, ठीक है, एक कोनिकल डिप्रेशन बनाई थी, यहाँ पे हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाई है, लेकिन दोनों साइड। तो आपका मेन काम क्या होगा? वही अगेन निकालना कि यार देखो आप क्या एरिया पेंट कर सकते हो इस बार। ये जो डिप्रेशन बनी इस पूरे को कर्व सरफेस एरिया इसका, इसका भी कर्व सरफेस एरिया आप कर सकते हो, इसका भी कर्व सरफेस एरिया आप कर सकते हो। तो यानी ये वाले पार्ट जो है ना
इन्हीं को कर सकते हो। यानी देखो अब आपकी मैं जस्ट आपको थोड़ा इमेजिन हो पाए मैं बता देता हूँ ये फिगर लगेगी कैसी, ये लगेगी ऐसी। तो आपको ये वाला पूरा पार्ट करना है ना, तो मैं इसको वापस बनाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये इतना हो गया, राइट। अब आप देखिए इसका एरिया रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे कैसे, तो ऐसे लिखोगे एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का CSA प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन। क्यों? क्योंकि ऐसे, सॉरी कोन कह रहा हूँ, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये दोनों हेमिस्फेयर का एरिया है, एक ये वाला और एक ये। CSA के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई, 2 पाई आर एच। 2 इंटू CSA ऑफ कोन कितना होता है भाई, पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 पाई आर, अंदर क्या रहेगा h प्लस ये 2 पाई आर कॉमन आया, तो यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया, 2 पाई आर, 2 पाई आर अंदर क्या रहेगा 2r, ठीक है, क्योंकि ये एक 2 कॉमन, ये भी कॉमन, इसमें से एक r कॉमन, तो सिर्फ एक r बचेगा और ये 2। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू आपके पास रेडियस, आपको पता है आपको कितना लेना है, रेडियस आपको लेना है भाई 3.5, नीचे दे रखा था, इंटू हाइट, हाइट आपको दे रखी थी 10, 2 इंटू रेडियस अगेन कितना आएगा 3.5, इससे ये कैंसिल होगा 0.5। ये देखो आपका 2 इंटू 0.5 जब आप करोगे ना 1 आएगा, तो 0.5 इंटू 2 अगर 1 है, 1 इंटू 22 तो 22 ही रहेगा, इंटू ये देखो आपका कितना आएगा 10 प्लस ये 7, 3.5 इंटू 2 7 होता है, तो 22 इंटू 17 आ जाएगा। तो 17 को बेटा आप 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 34,473, तो ये आपका आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आए हो, अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।